ठीक है। जय हिंद दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए आज इसकी पहली वीडियो है। ये चैनल यूट्यूब दिल्ली एनटीपीसी का जो सेकंड एग्जाम होगा उसके लिए है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, उन सभी के पर्पज से ये बनाया गया है, जिसमें हम आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस के क्वेश्चन देंगे और डेली सुबह हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। 1/1 बराबर कितना होगा? 100%। कितना होगा? 100%। 1/2 बराबर कितना होगा? 50%। 1/3 कितना होगा? 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होगा? 25%। ये नोट कर लेना। उसके बाद 1/5 कितना होगा? 20%। 1/6 कितना होगा? 16 सही 2/3%। उसके बाद 1/7 कितना होगा? 14 सही 2/7%। एंड 1/8 कितना होगा आपका? 12.5%। ये नोट हो गया आपका? ठीक है। 1/9 ये कितना होगा आपका? 11 सही 1/9%। एंड 1/10 इक्वल टू कितना होगा? ये होगा आपका 10%। आपको कम से कम ये फ्रैक्शन आपको याद हो नहीं सकते। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है परसेंटेज। बहुत है ना देखो, अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप मार्केट गए और किसी वस्तु खरीद कर लाए, कितनी है? 120 की। कितने की? 120 की। जितनी की आप वस्तु खरीद कर ला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर आप वस्तु खरीद कर लाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और जिस मूल्य पर आप उस वस्तु को बेचेंगे वो क्या होगा? आपका सेलिंग प्राइस। सपोज आपने वो वस्तु कितने की बेची? 150 की। 150 की, तो आपका ये क्या होगा? सेलिंग प्राइस। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आप वस्तु खरीदी कितना लाए? 120 की। बेची कितने की? 150 की। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 30 का। कितना हुआ? 30 रुपए का। ये प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा एक बात याद रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। आपका कॉस्ट प्राइस कितना था? 120। तो परसेंटेज निकालने वाले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमेशा 100 से। देखो 30 कम 30, 30 चौका 120, 4 से कितनी बार गया? 25 बार। तो आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 25% का प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं टाइप का। आपको एक वस्तु लाई खरीद कर सपोज 150 की, 150 की, या तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। आपने वह वस्तु 200 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 200 रुपए में। ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। खरीद के कितने की लाई? 150 रुपए की। बेची कितने की? 200 रुपए की। कितना प्रॉफिट हुआ? 50। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे क्या रखेंगे? 150 और मल्टीप्लाई में 100। देखो 50 से कितनी बार गया? 3 बार गया। और 100/3 बराबर क्या होता है? 33 सही 1/3%। आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आते हैं हम इस टाइप का, और ये बात ये डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आपको एक वस्तु खरीद कर लाए 200 रुपए की। कितनी? 200 रुपए की। ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और आपने ये वस्तु बेची दी। सपोज करते हैं आप वस्तु आपने 200 की बेची, 250 की बेची। कितनी? 250 की बेची। तो देखो ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और ये आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। आपको रुपयों में, पैसों में कितना फायदा हुआ? 50 रुपए का। कितने का? 50 का। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो ये क्या होगा? 200। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा गुना 100। देखो 100 से कितनी बार गया? 2 से। 2 से कितनी बार गया? 25 से। तो आपका आंसर कितना आ गया? 25%। आइए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया मुझे। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। अब देखो, अब तक हम जो सेलिंग कर रहे थे वो प्रॉफिट के लिए कर रहे थे। अब हम एक क्वेश्चन आपको लॉस के लिए करके दिखाते हैं। सपोज एक वस्तु आप 120 खरीद कर लाए। कितने की? 120। ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और आपने वो बेची वस्तु 80 रुपए की, 80 रुपए की वस्तु बेची थी। तो आपका ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब ये बोल दो यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट लॉस होगा। लॉस कितने का होगा? 40 रुपए का। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस। तो नीचे क्या आएगा? 120। और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 3 से कितनी बार गया? 3 बार। 3 से कितनी बार जाएगा? 33 सही 1/3%। तो आपको यहाँ पर लॉस हुआ कितने का? 33 से 1/3%। 3% का
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं। अब सपोज एक वस्तु खरीद कर लाए 150 की, ये आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, और वह वस्तु आपने बेची थी 120 की, कितनी की बेची 120 की, तो यहाँ पे ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। खरीद कितने की लाए 150 की और बेची कितने की 120 की, तो आपको पक्की बात है कि क्या होगा लॉस होगा, लेकिन आपको लॉस हुआ कितना 30 रुपए का। लॉस हमेशा किस पर होगा, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पर होगा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 150, कितना है 150, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देखो 30 से कितनी बार जाएगा 30 के लिए 150, 5 से कितनी बार जाएगा 20%, तो आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ 20% का आपको क्या हुआ लॉस हुआ। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो एक वस्तु सपोज बेची गई 120 की, कितनी की बेची गई 120 की, और जैसे ही आपने उस वस्तु को 120 की बेचा आपको 12% का प्रॉफिट हुआ, कितने का 12% का प्रॉफिट हुआ। सपोज वह वस्तु आपने 1120 रुपए की बेची और आपको 12% का प्रॉफिट हुआ, तो देखो जब भी कभी प्रॉफिट होगा, जब भी कभी किसी वस्तु में प्रॉफिट होगा तो हमसे क्या होगा 100 प्लस होगा, और जब भी किसी वस्तु में लॉस होगा तो हमसे क्या होगा 100 माइनस होगा। अब देखो आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ कितने का 12% का, तो क्या लगेगी 112, कितना हो गया 112, और वह वस्तु कितने की थी, तो कोई भी चीज बनाने में कितनी होती है 100% होती है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से करेंगे। तो देखो 112 से कितनी बार गया एक बार गया, और 10 गुना 100 में करेंगे कितना आएगा 1000, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 था। बताओ आपको स्वाद समझ में आई। ठीक है एक क्वेश्चन और समझाते हैं आपको, अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु सपोज एक वस्तु बेची गई 150 की, 1500 रुपए की वस्तु बेची गई, या इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस हो गया, कितना हो गया ये इसका सेलिंग प्राइस है, और जैसे ही आपने ये वस्तु 1500 रुपए की बेची आपको 15% का प्रॉफिट हो गया, 15 सपोज 50% का प्रॉफिट हुआ, कितने का 50% का प्रॉफिट हुआ। देखो अगर आपको 50% का प्रॉफिट हुआ है तो अपने वस्तु कितनी मिलेगी 150 में, तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करोगे 150 से, और परसेंटेज निकालने के लिए कितना, या वह वस्तु कितने की है, कोई वस्तु अपने में कितनी होती है 100% होती है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इससे कितनी बार जाएगा एक बार, और 10 से मल्टीप्लाई 100 करेंगे कितना आएगा 1000, तो इसका ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।